नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो असेंशन जर्नी में आपके बहुत काम आ सकती है। स्पेशली अगर आप किसी हीलर के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे किसी का फ़ोन आया था जिन्होंने मुझे कॉल किया था। उनकी कोई फैमिली मेम्बर थी जो मेरे पास काफ़ी समय पहले रीडिंग कराने आई थी। फॉर्चुनेटली जब मैंने रीडिंग करी, जिस भी वो नेगेटिव एनर्जी से जूझ रही थी, मैंने उनको उससे डिटैच होने के लिए कहा। मैंने उस बिहेवियर पैटर्न को इनेबल नहीं किया और वो जो भी व्यक्ति थी वो मेरे पास दोबारा नहीं आई, जबकि मैंने उन्हें कहा था कि आप चाहो तो अपनी थेरेपी कर सकते हो, मेरे थ्रू नहीं कर सकते, जो भी रीज़न है, पर इन चीज़ों को आप फॉलो करो तो आपकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि मैंने उनके उस रॉन्ग स्टेप को इनेबल नहीं किया तो हो सकता है वो किसी और के पास गई और उनको चाहिए था कि जिसके भी पास जाए, जिस भी टैरो कार्ड रीडर, हीलर, थेरेपिस्ट जिसके भी पास जाए, वो उनको कोई स्टेप्स बताएं, कोई शॉर्टकट बताएं, कोई तरीके बताएं जिससे कि उनको जो भी व्यक्ति पसंद था या जो भी उनका सिचुएशन था, उस सिचुएशन में वो चीज़ करने को मिले जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। जब उन्होंने, यानी कि फैमिली मेम्बर ने मुझे बताया कि किसी हीलर के पास ये गई थी और उसके बाद इनकी जो मेंटल स्टेट है वो ख़राब हो गई और बहुत सी वो स्टूपिड चीज़ें करने लगी अपेरेंटली, तो उनको ये जान के खुशी हुई कि मैंने जो भी उन्हें बताया था वो एक राइट डायरेक्शन की तरफ ले जाने के लिए बताया था। अब ये नहीं पता कि देखिए फैमिली मेम्बर्स का उस इंसान के प्रति क्या रिश्ता है, कितने वो क्लोज़ हैं, कैसे हैं, क्या वही तो अनजाने में उस बैड बिहेवियर को अनेबल नहीं कर रहे, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, इस इंसिडेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। उसके अलावा भी मैंने पर्सनली भी देखा है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, ऐसे बहुत से रीडर्स हैं जो कि दूसरों को जस्ट खुश करने के लिए, क्योंकि वो चाहते कि उनके पास लोग आएँ, क्लाइंट्स आते रहें और कभी भी उन्हें कमी ना हो उन क्लाइंट्स की, बस उन क्लाइंट्स को खुश करने के लिए वो कुछ भी बता देते हैं। अगर आंसर नो आएगा तो येस बता देंगे, अगर ऐसा आएगा कि नहीं आपको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, ये एडिक्शन पैटर्न, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, कंटिन्यू विद इट। ये एक तरह के हीलर्स, थेरेपिस्ट, इवन साइकोलॉजिस्ट भी ऐसा ही करते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी करते हैं। क्योंकि लोग थेरेपिस्ट के पास दो कारणों से जाते हैं। या तो वो जाते हैं कि भाई वो सचमुच में सुधरें, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है। ऐसे लोग वो होते हैं जो वाकई में, असली में असेंशन के पाथ पे होते हैं, जेन्युइन होते हैं ऐसे लोग। मेरे भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि आई नीड टू चेंज, आई नीड टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, और मैं ये सारी एडिक्शंस छोड़ने को तैयार हूँ और मुझे ये सारी बुरी आदतें अपनी हटानी है। तो आप मुझे खुल के बताइए, बट कैसे भी मुझे सुधरना है और मेरी हेल्प कीजिए। और मैं अपने सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, सीकर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको मैं ऐसे ही देखती हूँ कि इनको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, इस वक्त एक पुश की भी ज़रूरत है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि थेरेपी जो बाकी जगहों में, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही, लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी या बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी, क्रिमिनल माइंडेड लोग भी जो बहुत रिच होते हैं, वो जाते हैं थेरेपिस्ट के पास। और थेरेपी करने वालों के पास एक गुण तो होता ही है, वो होता है मोटिवेशन का, मोटिवेशनल स्किल्स होती हैं उनमें। लेकिन उसका कभी भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो तरह की विल पावर होती है, एक होती नेगेटिव विल पावर और एक होती पॉजिटिव विल पावर। कई ऐसे लोग हैं जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है बट नेगेटिव चीज़ें वो ज़्यादा करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी पॉजिटिव एनर्जी में ज़्यादा एनर्जी चली जाती है, तो वो पॉजिटिव विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। असली हीलर, असली थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट वो होगा जो इस डर में काम नहीं करता कि अगर ये बंदा मेरे पास नहीं आएगा दोबारा तो क्या होगा, भैया मेरे बिल्स कैसे भरेंगे, या मेरे घर कैसे चलेंगे, मेरा काम कैसे होगा। क्योंकि अगर वो वाकई में एनर्जी वर्ल्ड में हैं और एनर्जी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, उनको एनर्जी के प्रिंसिपल्स पता होंगे, उनको ग्रैटिट्यूड के बारे में पता होगा, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में पता होगा, उनको कंटेंटमेंट के बारे में पता होगा, उनको ये भी पता होगा कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों या कम पैसे हों, ये भी नहीं कि आप एकदम गरीब होके रहो, ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रख लो। ये सब एक्सट्रीमिज़म में वो नहीं जाएंगे। उनको पता है कि people will come to them if they are doing this job, if God has chosen them to do this job. in fact कोई भी काम आप करो, अगर आपके मन में फेथ है तो आपका काम अच्छा चलता ही है, और अगर नहीं भी चलता किसी महीने या किसी क्वार्टर में या कभी भी, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, चैलेंजेस हो सकते हैं, तो
इंसान उसको ऐसे ले कि भाई यहाँ पे मुझे कुछ सीखना है, यहाँ से अगर मैं निकल गई सोल्यूशन ओरिएंटेड होके, तो आई विल गेन समथिंग फॉर श्योर, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट और लॉस। तो बहुत सारे थेरेपिस्ट ये गलती कर रहे हैं। मे बी आसपास के फ्यूचर में हो सकता है उस इंसान को, जिसको भी वो इनेबल कर रहे हैं गलत चीज़ों के लिए, बैड बिहेवियर के लिए, नेगेटिव एनर्जी के लिए, इमोरालिटी के लिए और इमोरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, और उनको जो उनके अंदर नार्सिसिज्म है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, फालतू में हाँ मिला रहे हैं हर बात में। ये नहीं कह रहे इंटेग्रिटी के साथ कि नहीं आप जो ये कर रहे हो गलत है। और ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ, ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर वाकई में किसी को हीलिंग चाहिए तो उसको अपने प्रॉब्लम के रूट कॉज में जाना ज़रूरी है। जब तक वो रूट कॉज में नहीं जाएगा, जब तक वो उसे जड़ से नहीं हटाएगा, तब तक वो सही नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए सही हो जाएगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, 2 महीने 4 महीने 6 महीने। ये भी एक नशे की तरह है, एक ड्रग की तरह। आज आपको उस इंसान की बातें अच्छी लग रही, लेकिन जब आपका पेन बढ़ जाएगा, जब आपके अंदर गिल्ट बढ़ जाएगा, शेम बढ़ जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, तो वही सेम पर्सन आपकी मदद नहीं कर सकता। विज़ावी वो इंसान जो आपको गलत कहने पे पॉइंट आउट करे, आपको समझाए, हो सके तो आपको थोड़ी सी डांट भी लगा दे, ये क्या कर रहे हो, ये अपराध है, ये गलत है, ये पाप है। अब सोचिए अगर कोई सीरियल किलर है या किसी के अंदर साइकोपैथ वाली हरकतें हैं और वो एक थेरेपिस्ट के पास चला जाए और कि भी आपको मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूँ, बस आप मुझे सपोर्ट करो, आप मुझे पॉजिटिव एनर्जी दो। उस टाइम अगर वो थेरेपिस्ट उसको एक्सेप्ट कर ले तो वो अपने असली प्रोफेशन के अगेंस्ट जा रहा है। क्योंकि किसी भी हीलर और थेरेपिस्ट का असली प्रोफेशन सिर्फ धन कमाना नहीं होता है, उनका काम होता है दूसरों की मदद करना भी। और अगर आप हीलिंग बिजनेस में हो तो आपकी सैलरी का, आपकी जो भी अर्निंग होती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों की मदद करने में जाना चाहिए, चैरिटीज़ में जाना चाहिए, वेलफेयर में जाना चाहिए, इन रियल। क्योंकि जो असली हीलर्स होते हैं उनको किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती है। भगवान उन्हें कभी भी कमी नहीं होने देते। और क्या ही चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान अगर आपके पास है तो आपके पास बहुत कुछ है, यू आर अ वेरी रिच पर्सन। और फिर आपको इतना अच्छा काम मिल रहा है जिसमें आप लोगों को हेल्प कर सकते हो जन्म जन्मांतरों के लिए। आज आपने किसी की मदद कर दी तो वो इटर्नली सुधर जाएगा। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि कोई बहुत लॉन्ग टर्म तक थेरेपिस्ट के पास आते रहें या ज़िंदगी भर भी जाते रहें। हाँ, अगर वो सुधरना चाहते हैं तो, लेकिन अगर वो इनेबल होना चाहते हैं रॉन्ग चीज़ों के लिए तो वो गलत है। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं उनको लगातार मोटिवेशन चाहिए होती है, वो अच्छे होते हैं बट वो बड़ी जल्दी दूसरों की बातों से लो हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। इसमें इंसान की खुद की भी विल पावर चाहिए होती है, उसको खुद भी अगर सुधरना है तो जस्ट थेरेपिस्ट पे भी 100% निर्भर नहीं हो जाना, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि थेरेपिस्ट आपको समझा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको कुछ टूल्स के द्वारा हील कर सकते हैं, आपको सही भी कर सकते हैं, आपको अच्छा फील करा सकते हैं अगर उनको सही टूल्स आती होंगी, सही टूल्स पता होंगी। इसमें वर्ड प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाना होता है, इंट्यूटिवली, टेलीपैथिकली। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस भी होती कभी कभी तो देखने में बहुत ही ऐसी लगती हैं कि इससे क्या चेंज होगा, लेकिन हो जाता है। फिर फेथ चाहिए सोर्स में, क्योंकि अगेन 2 तरह के हीलर्स होते हैं। मैं सबको एक्चुअली हीलर्स की कैटेगरी में इसलिए डाल रही हूँ, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिस्ट हो मेरी तरह, जो भी हो, लेकिन उनको मैं सबको हीलर ही मानती हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल उनका काम लोगों को सही करना है। और कई साइकियाट्रिस्ट को मैं सही नहीं भी मानती हूँ क्योंकि वो दवाइयाँ देते हैं और वो सारी ड्रग्स होती हैं। जो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी जिनकी डेथ की मिस्ट्री आज तक लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो मैंने पहले से ही एक्चुअली बताई थी, जब शुरू में ही उनका केस आया था तभी मैंने कह दिया था कि उन्होंने सुसाइड ही कमिट किया है, पर लोगों ने कहा नहीं मर्डर है, मर्डर है। हाँ, ये हो सकता है कि दूसरों की बातों में आके, बुरी संगति में, कंपनी में, बैड कंपनी एक ऐसी चीज़ है, वो भी किसी जहर से कम नहीं होती। बुरी संगत में आके उन्होंने वो डिसीजंस लिए थे, लेकिन जो भी किया था खुद किया था। और वो भी बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट को, मिनिमम 3 को तो दिखा ही रहे थे, और अपनी मृत्यु से पहले वो एक हॉस्पिटल में भी थे। और वो बहुत एजुकेटेड हैं, उनको सब पता था, उनको ही पता था कि उनको बाइपोलैरिटी है, इंसोम्निया है, पैरानोया भी है। इंसोम्निया और क्लॉस्ट्रोफोबिया के बारे में तो उन्होंने ओपनली कहा था। फिर आगे जाके उनके ऑडियोज़ भी रिलीज़ हुए थे जिसमें वो बाइपोलैरिटी के बारे में बात कर रहे थे। बाइपोलैरिटी अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत हाइपर
लेवल तक इंसान को ले जा सकती है। अगर वो डिप्रेस हो गया तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, अगर वो हैप्पी है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा। पहली बार जब कोई भी इंसान एक एंटी डिप्रेसेंट लेता है तो उसको बहुत ही अच्छा फील होता है, लेकिन वही सेम डोज कुछ समय के बाद काम नहीं करती, फिर वो डोज बढ़ानी पड़ती है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि जब तक आपके ब्रेन में सेरोटोनिन की प्रॉब्लम है, केमिकल इम्बैलेंस है बेसिकली, और भी हमारे पास ऐसे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, ब्रेन में हार्मोन्स होते हैं जो कि हमें बैलेंस रखते हैं। अगर आप आध्यात्मिकता में जाएंगे, थर्ड आई मेडिटेशन करेंगे, अपने पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जो कि हमारे यहाँ पे होता है थर्ड आई, उसको वर्क करेंगे, उस पर वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे बिना किसी दवाई के। या फिर और भी ऐसी अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक अच्छा एनर्जी हीलर आपको हेल्प कर सकता है इस चीज़ में। लेकिन जब आप ऐसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयों पे डिपेंड करते हैं, आपकी पूरी बात को सुनते हैं और अपना एनालिसिस दे देते हैं और कहते हैं कि भाई ये गोली ले लो, इतनी ले लो, इतनी ले लो, ज़ैनेक्स, प्रोजैक, न जाने ऐसी कितनी सारी दवाइयाँ जो आपको देते हैं, एंटी साइकोटिक पिल्स दे देते हैं। शुरू शुरू में तो उनका एक सर्टेन लेवल का इफ़ेक्ट रहता है, बट समय बदलने के बाद दवाइयों में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देने पड़ते हैं। आप पूरी ज़िंदगी उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ तो खोजना ही पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसा भी कहते हैं कि जो साइकियाट्री और साइकोलॉजिस्ट डोमेन के हैं वो कहते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस अब तक का और मेरी रिसर्च ये कहती है कि 100% ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत से जो फैक्टर्स होते हैं ये सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी कंडीशनिंग। ऐसा भी है कि भाई 10 में से 8 केसेस हो सकते हैं सोशल इन्फ्लुएंसेस की वजह से और 2 हेरिडेटरी हो सकते हैं। बट अगर आप हेरिडेटरी केसेस को भी उठाते हो, आप देखिए वो क्यों हुई, क्योंकि जो भी इंसान बाइपोलर होता है, या मेरा एक जानकार फ्रेंड था, उसकी मदर सिक्सोफेनिया की पेशेंट थी, उसके अंदर भी मैंने ये प्रॉब्लम देखी थी कि कभी तो वो बहुत हैप्पी हो जाता था और कभी वो बहुत ज़्यादा लो रहता था, क्योंकि वो जो हेरिडेटरी आपको मिला है वो एक सोशल कंडीशनिंग भी लेकर आता है आपकी लाइफ में। तो सोशल कंडीशनिंग का और सोशल एनवायरनमेंट का आपका बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। अब हो सकता है मैं भी एक टाइम पे सैड थी, डिप्रेस थी कुछ बातों से, बट मुझे बिकॉज ऑफ माई मास्टर्स, बिकॉज ऑफ माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पेशली थर्ड आई मेडिटेशन आई वुड से, एंड वर्किंग ऑन सोलर प्लेक्सेस, मुझे ये रियलाइज़ होता ही गया कि जब मैं एनिमल्स के साथ होती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ, या जब मैं एक नेचुरल एनवायरनमेंट में होती हूँ, नेचर बेस्ड एनवायरनमेंट में, या फिर मुझे जब अपने आप के लिए समय मिलता है दिन में कुछ घंटे, जब मैं टोटली अकेले होती हूँ तो मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ और मैं रिचार्ज कर पाती हूँ। जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे पैटर्न्स जो थे मेरे, नेगेटिव पैटर्न्स जो कि बार बार आते थे, वो आने बंद हो गए, आने कम हो गए। ये बात तो मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि किस तरीके से हमारी बॉडी में भी बहुत असर पड़ता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पे फ़र्क पड़ता है, हमारे बालों पे, हमारी बहुत सी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है अगर हमको एक सर्टेन टाइप की कंडीशनिंग मिलती है। एक ही घर में बहुत सक्सेसफुल बच्चे पैदा होते हैं और एक ही घर में फेलियर पैदा होते हैं। एक ही घर में रावण हुआ, एक ही घर में विभीषण हुआ। एक ही फैमिली में अर्जुन हुआ और दुर्योधन हुआ, यानी कि कौरव और पांडव हुए। तो हीलिंग का इससे बहुत गहरा नाता है। अगर आप एक अच्छे हीलर के पास जाते हो या खुद भी एक अच्छे हीलर बनना चाहते हो एनर्जी वर्ल्ड में, तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये जानना ज़रूरी है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। और अगर आप किसी बात से दुखी हो तो वो कहीं ना कहीं आपका टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है लाइफ का, वो आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छे वे में बदल भी सकता है। और अगर आपको एक एनेबलर मिल जाए, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कोई हीलर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, थेरेपिस्ट हो, और वो आपकी उस नेगेटिविटी को एनेबल कर दे, तो वो आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। किस्मत है अगर आपको एनेबलर्स के साथ रहना है, नार्सिसिज्म जो आपके अंदर एनेबल करते हैं, जो उन्हें मटीरियलिज्म में एनेबल करते हैं और मटीरियलिस्टिक बनाते हैं और धक्का मारते हैं उस चीज़ की तरफ। मुझे मटीरियलिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, मैं नहीं कह रही गरीबी में जियो, आई एम नॉट सेइंग खाना पीना छोड़ दो, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दो, ऐसा कुछ ही नहीं है। स्पिरिचुअलिस्ट आपको यही कहेगा अच्छे से रहो, खुश रहो, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अगर आप अपने पास 5 रोल्स रॉयस रखते हो फॉर एग्जाम्पल,
तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 5 रखी होंगी किसी रीज़न से। लेकिन अगर वो आपकी एडिक्शन बन जाए, आप 100-200 लेके बैठ जाओ बिना किसी कारण के, तो आप समझ जाओ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप रोटी भी खाते हो, आप 20 रोटियां खा जाओ अपने बॉडी वेट से कई गुना ज़्यादा, तो आपको नुकसान करेगी। अगर आप लिमिटेड अमाउंट में उतना ही खाओगे जितने की आपको ज़रूरत है, तो वही खाना आपको न्यूट्रिशन और हेल्थ देगा। अदरवाइज़ वही सेम चीज़ आपको बैड हेल्थ दे सकती है, नेगेटिविटी दे सकती है, बीमारियां दे सकती है। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, हमारे सामने बहुत एग्जांपल्स हैं। दे आर वेरी रिच बट दे आर वेरी अनहेल्दी। दे आर ईदर वेरी ओबीस और दे आर एक्सट्रीमली एडिक्टेड टू ड्रग्स और अल्कोहल, unhealthy lifestyle, lots of chemicals, lots of procedures, cosmetic procedures, क्योंकि बिना cosmetic procedures के तो शायद आप उन्हें पहचान भी ना पाओ। तो ये सब enabling की वजह से होता है ना। अगर आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे से रहो और अच्छी सात्विक ज़िंदगी जियो, तो आपके चेहरे पे नेचुरली ग्लो आ ही जाएगा बिना कुछ किए, और आप हर एज में अच्छे लग सकते हो। डजेंट मैटर आप 70 हो, 60 हो। अ हैंडसम मैन विल लुक हैंडसम एट 80, 30, 40, 50। अ ब्यूटिफुल वुमन विल लुक ब्यूटिफुल एट 30, 40, 50, 20, 100, 150 साल की भी हो जाएगी तो सुंदर ही लगेगी। डजेंट मैटर हाउ ओल्ड शी इज़ और डजेंट मैटर हाउ ओल्ड ही इज़ और यंग दे आर। आई मीन ये एज के कॉन्सेप्ट्स भी मुझे लगता है कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग से ही आते हैं। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई 50 साल की उम्र में भी 25 साल का लगता है और कोई 25 साल की उम्र में ही 50 साल का लगने लग जाता है, राइट? तो अपना हीलर और अपना थेरेपिस्ट बहुत सोच समझ के चुनिए, ख़ास तौर से अगर आप असेंशन में हो। अगर आप 100% मटीरियलिस्टिक हो ना, तो शायद आप इस कंटेंट से अट्रैक्ट ही नहीं होगे, क्योंकि ये उस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं ले जाएगा आपको, ये उस वाइब्रेशन का ही नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ भी अवेकनिंग की एनर्जी है, तो ही आपको ये बातें अपनी तरफ खींचेंगी। तो अगर आप यहाँ पर हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सोच समझ के अपना डिसीजन लो और इनर वर्क पे ध्यान दो। मैं आपको ये भी कहूँगी कि अबेंडेंस एक ऐसी चीज़ है, वो भी एनर्जी हीलिंग से आती है। हम सब अबेंडेंट हैं इस प्लैनेट पे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर इंसान मिलियनेयर बन सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसको मिलियनेयर बन के ही खुशी मिलेगी, बट बन सब सकते हैं। खाने की कमी किसी को नहीं है, पहनने की कमी इस दुनिया में किसी को नहीं है। इस दुनिया में इतनी अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है इस प्लैनेट पे, बट यू जस्ट नीड टू टच दैट फ्रीक्वेंसी। यू नीड टू अंडरस्टैंड एनर्जी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंटेंट कैसे रह सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड 3 to 4 थिंग्स: फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, कंटेंटमेंट एंड कनेक्शन विद सोर्स। इफ़ यू हैव अ मास्टर, अ जेन्युइन ट्रू मास्टर, तो आपसे लकी कोई नहीं है। बिकॉज मास्टर्स के पास, गुरुज़ के पास इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि वो आपके बुरे से बुरे सिंस को माफ़ करवा सकते हैं, कर सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और मास्टर्स ऐसे होते हैं, वो पैदा ही युगों में कभी एक अवतार की तरह ही होते हैं। दे आर ऑल अवतार्स, एवेटार्स जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो तो अमर होते हैं, इटर्नल होते हैं। और शरीर भी छोड़ देंगे तो भी आपके साथ रहेंगे। दैट्स देयर पावर। और आपका उनके साथ एक मेटाफिजिकल, मिस्टिकल कनेक्शन रहेगा। वो आपको हमेशा वॉच आउट कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप को मेटाफिज़िक्स में डालो, स्पिरिचुअलिटी में डालो और सच्चे दिल से अपनी हीलिंग करो। अपने फ्लॉज ढूंढो। फ्लॉज हम सब में हैं, हम सब इम्परफेक्ट हैं। जब तक हम खुद के अंदर प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, हम ठीक ही नहीं हो सकते। जब तक हम लोगों को ब्लेम करते रहेंगे किसी ना किसी को, तब तक हम ऐसे ही लटकते रहेंगे। Thank you so much for being here with me. I will see you in the next one. One love, peace out, and victory to Ram.